हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डी के कंपैरेटिव में बहुत-बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला चल रही है, उसमें लगातार प्रश्न सेट कराए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 की बात की जाएगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की चलेगी श्रृंखला। इसमें पहला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चों की होती है, 2 वर्ष तक के बच्चों की होती है, जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों की होती है, यानी 2 से 3 वर्ष तक बच्चों की, यानी शैशव काल की अवस्था मानी गई 0 से 2 वर्ष के बच्चों की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक के बीच के का एक बच्चा है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में कौन पूर्व संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है, वो मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी गतिक है। यानी जीन पियाजे के अनुसार ये बच्चा 2 से 7 वर्ष की बच्चा में पूर्व संक्रियात्मक विकास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है विकास डॉट डॉट दिया शेष की ओर बढ़ता है, यानी कि विकास हमेशा सामान्य यानी कि निचले स्तर से ऊपर के स्तर पर चलता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम के सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है समीपस्थ दिया है, ऑप्शन नंबर बी सहयोग है, ऑप्शन नंबर सी सहयोगी अधिगम है, ऑप्शन नंबर डी है सहयोगात्मक योजना। यानी कि हम जब वयस्क सहयोग सामंजस्य करते हैं तो सहयोग सामंजस्य करते हैं तो इसे कहते हैं सहयोग देना। ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम यानी कि वर्तमान की अवधारणा की बदलाव प्रक्रिया की कहलाती, अनुकूलन कहलाती है, अंतःसात्करण कहलाती है, या समायोजन कहलाती है, या फिर केंद्रित कहलाती है। नवीन जानकारी को शामिल करने की इसे क्या कहते हैं? समायोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजना। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माध्य बाल अवस्था में डॉट डॉट के बजाय अधिक होता है, अहिकेंद्रित यानी समाजीकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी है समाजीकृत अहिकेंद्रित होती है। सबसे पहले भाषा समाजीकृत होती है, उसके के बजाय होती है अहिकेंद्रित, उसके बाद अहिकेंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल कौन कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां आती हैं, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को एक कोने में बैठाया जाता है, ऑप्शन सी प्रतिबंधित परिवेश के में अधिगम होता है, ऑप्शन नंबर डी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी बाल केंद्रित शिक्षा शामिल किसमें होती है? बच्चों के लिए हस्तपरक यानी बच्चों के द्वारा हाथ से क्रियाकलाप की गतिविधियां बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा का अध्यापक के विचार किया कि राघव की बुद्धि उच्च स्तरीय है, स्थानिक है, शारीरिक गतिबोध है, भाषाई है, या संगीत में। उसने अध्यापक ने क्या देखा? राघव को संगीत बजाते हुए। तो क्या हो जाएगी? संगीत में बुद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए नीति परक है, ऑप्शन नंबर बी जेंडर है यानी कि लिंग पक्षपाती है, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षाप्रद है, या ऑप्शन नंबर डी है सही दृष्टिकोण है। तो ये क्या है? एक जेंडर पक्षपाती है यानी कि ये लिंग रूढ़वादिता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को के अनुरूप बदलना चाहिए, व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बी इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने का अर्थ का निर्माण करने की क्षमता यानी डेंसिटी, इस परिपेक्ष इस पर एक शिक्षक की भूमिका होती, तालमेल बैठाने वाली होती है। ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन बी संप्रेषक की व्याख्याता की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सुगमकर्ता की होती है, ऑप्शन नंबर डी निर्देशक। तो क्या होती है स्थापना, यानी सुगमकर्ता की होती है, यानी सरल बनाने वाले की होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च श्रेणी की मानसिक विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी उच्च आत्म। ऑप्शन नंबर सी है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन नंबर सी है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भैया साइंस से चाहे मनोवैज्ञानिक कोलबर्ग हो। कोलबर्ग का सिद्धांत पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित किस तरह प्रवृत्त होता है? अंतर्निहित स्वाभाविक खंडन में, व्यक्तिगत आवश्यकताओं में, इच्छाओं की व्यक्तिगत मूल्यों में, या पारिवारिक अपेक्षाओं में। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट, यानी अंतर्निहित संभावित दंड के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी ऑप्शन ए है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है निगात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगले ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है कलन विधि यानी एलोग्राफी का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध। तो यानी इन सबसे अच्छा विकल्प ऑप्शन नंबर ए है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। गलत है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। और क्वेश्चन की तरफ से ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? यानी आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए। गलत। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? अब सारी चिंतन है। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन की बात की सहमति, यानी बाइगोस की जो साइंस मनोवैज्ञानिक हुए वो किस बात? बच्चों समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही बेस्ट आंसर है, इसलिए हमें आगे वाले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। गलत। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक स्वयं और उन्हें दंड नहीं देता। ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है अध्यापक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसलिए इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये है कड़े नियम बनाए जाएं और जो बच्चों को उनका पालन ना करने में दंड दें। ऑप्शन नंबर बी है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध
मातों को पुरुषार्थ करें। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूरज सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके में भिन्नता है, मूल्यों की है, अच्छी अभिक्षमता की है या अधिगम शैली की। ऑप्शन नंबर सी है, अधिगम शैली की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा प्रयुक्त कौन सा कथन होता है? ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। गलत बात। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए। ये भी गलत, ये भी गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकृति घोषणा विवाद में प्रकृति से क्या पर्याय है? यानी हमारे आसपास का वातावरण है, जैविक विशेषताएं एवं वंशानुक्रमित सूचनाएं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन नंबर ए है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम। ऑप्शन नंबर बी है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यमों की आवृत्तियों, मूल्यों और स्वादों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी बेस्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस प्रश्न में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। गलत जवाब। बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार सीखते हैं। बच्चे बेस्वाभाविक रूप से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक शिक्षार्थी को अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रस्तुत करना चाहिए। गलत। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक गतिविधि को प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड उपयोग। ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने का और उन्हें पाने के लिए उद्यम को सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक परिवार है, कंप्यूटर है, राजनीतिक दल है और आनुवंशिकता? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिकरण कारक के लिए मुख्य भूमिका में परिवार ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सहायता परस्पर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा कौन सा लक्षण प्रदर्शित? पठन अक्षमता डिसलेक्सिया हो सकती है, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया हो सकती है, गणित अक्षमता डिस्कैल्कुलिया हो सकती है, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया हो सकती है। तो इसमें क्या हो रही? पढ़ने लिखने में हो रही, तो पठन ऑप्शन नंबर ए यानी डिसलेक्सिया हो सकती है। आज के लिए इस श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।